Ramón di Pablo। श्री कृष्ण ने स्वयं विश्वास दिलाया है कि श्रद्धा रखने वाले को ही ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए अपनी श्रद्धा को और मजबूत करने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। यदि आप सत्य की इस यात्रा में हमारे साल फल नहीं आते थे, लोग उसका मजाक उड़ाते, पर वह हर दिन उसी पेड़ को पानी देता। किसी ने पूछा, तू इतना सब्र कैसे रखता है? वह बोला, क्योंकि मुझे पता है कि यह पेड़ फल नहीं दे रहा, पर जड़ें मजबूत कर रहा है। जीवन में भी कभी कभी ऐसा होता है, हम मेहनत करते हैं पर फल देर से मिलता है। इसका मतलब यह नहीं कि कर्म व्यर्थ गया, इसका मतलब यह है कि ईश्वर हमें योग्य बना रहा है। समय का पहिया धीमा जरूर चलता है, पर न्याय अवश्य करता है। इसलिए अपने कर्म करते रहो, बिना थके, बिना रुके। हर दर्द में शिक्षा है, हर गिरावट में उठने की संभावना है। जो व्यक्ति इन दोनों को समझ गया, उसने जीवन का सार जान लिया। आखिर में यही कहना उचित है कि जीवन उतना कठिन नहीं जितना हम सोचते हैं। बस दृष्टिकोण बदलने की जरूरत है। जो हर परिस्थिति को अवसर की तरह देखता है, वही विजेता है। और जो हर अवसर में कठिनाई ढूंढता है, वह हारता है। इसलिए जीवन में कभी हार मानना मत। विश्वास रखो कि तुम्हारा हर कदम तुम्हें उस मंजिल की ओर ले जा रहा है जो तुम्हारे लिए बनी है। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि सब कुछ अस्थाई है, दुख भी, सुख भी, तब वह भीतर से मुक्त हो जाता है। और वही मुक्ति, वही शांति, वही प्रेम, यही जीवन का अंतिम सत्य होता है। कभी कभी इंसान बहुत कुछ हासिल करने की दौड़ में खुद को ही खो देता है। हम सब सफलता, नाम, मानसमान के पीछे भागते हैं, पर अंत में पाते क्या हैं? कुछ थकान और एक लंबी सूची की क्या बाकी रह गया। असल में खुशी किसी मंजिल में नहीं, बल्कि उस रास्ते में है जिस पर हम चल रहे हैं। अगर हम हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करें तो जीवन खुद एक उत्सव बन जाता है। एक वृद्ध लोहार था जो हर दिन वही हथौड़ा, वही आग, वही धौकनी चलाता, फिर भी उसके चेहरे पर सुकून रहता। किसी ने पूछा, तुम्हें ऊब नहीं होती? उसने मुस्कुराकर कहा, जब काम को साधना मान लो तो हर चोट एक तप बन जाती है। यही रहस्य है कि जब हम अपने कार्य को पूजा मान लेते हैं तो थकान नहीं होती, बल्कि आत्मसंतोष मिलता है। कभी किसी नदी को देखना, वह बहती है बिना रुके, बिना थके, बिना शिकायत के। कभी पत्थर से टकराती है, कभी रास्ता मोड़ती है, लेकिन रुकती नहीं। जीवन भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए। लोग कुछ कहेंगे, बाधाएं आएंगी, पर जो ठहर गया वह सड़ गया। आगे बढ़ना ही जीवन है। कभी कभी रास्ता बदलना हार नहीं होता, बल्कि यह संकेत होता है कि मंजिल कहीं और है। जो व्यक्ति समझदारी से दिशा बदलता है, वही सही अर्थों में आगे बढ़ता है। हमेशा याद रखो कि जीवन में 3 चीजें वापस नहीं आती: बोले गए शब्द, बीता हुआ समय और खोया हुआ विश्वास। इसलिए बोलने से पहले सोचो, समय का मान रखो और भरोसे को मत तोड़ो। इंसान अपनी जुबान से ही गिरता है और अपने कर्मों से ही उठता है। अगर मन में स्वच्छता है तो बाहरी कीचड़ कोई मायने नहीं रखती, पर अगर भीतर ही गंदगी है तो बाहर के वस्त्र कितने भी उजले हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता।
जो व्यक्ति अपने भीतर की गहराइयों में उतरना सीख जाता है वही सच्चे अर्थों में भगवान को जानने लगता है। जब मनुष्य हर सुबह अपने विचारों का निरीक्षण करता है तो उसे पता चलता है कि उसका दिन कैसा बीतेगा, क्योंकि दिन वही बनता है जैसा विचार उसे दिशा देता है। अगर मन सुबह से ही शिकायत, क्रोध और असंतोष के बीज बो देता है तो दिन भर वही फल उगते हैं। लेकिन अगर सुबह उठते ही मन भगवान के भाव में डूब जाए तो दिन भर हर कठिनाई भी प्रसाद लगती है। मित्रों, कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। यह कोई साधारण वाक्य नहीं, बल्कि सृष्टि का सबसे बड़ा नियम है। जो बार बार अपने भीतर अंधकार को सोचता है उसका जीवन भी अंधकारमय हो जाता है, और जो बार बार प्रकाश की कल्पना करता है उसका चेहरा भी दीपक की तरह दमकने लगता है। कभी ध्यान से देखिए, जब कोई व्यक्ति अपने अहंकार में जीता है तो उसकी आंखों में कठोरता दिखती है, उसके शब्दों में नुकीलापन होता है और उसकी चाल में घमंड झलकता है। लेकिन वही व्यक्ति जब भगवान का चिंतन करना शुरू कर देता है तो उसकी आंखों की कठोरता पिघल जाती है, उसके शब्दों में मिठास आ जाती है और उसकी चाल में विनम्रता उतर आती है। यही तो विचार की शक्ति है। विचार मिट्टी को मूरत बना देता है और मूरत को पूजनीय। संसार में कोई वस्तु स्थायी नहीं, लेकिन विचारों की दिशा यह तय करती है कि अस्थाई में भी तुम्हें स्थायित्व का अनुभव कैसे हो। जब नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सभी? जबरदस्त जी। प्रदीप जी, कैसे हैं आप? नमस्कार प्रदीप राणा जी। जी, ओके। कैमरा ऑन कर लें प्लीज। शाबाश। रजनी जी हैं, रजनी काम्बोज जी। छुप छुप के डेली सेशन लेते हैं। खड़े जाएं प्लीज, कैमरा ऑन करके। सभी से रिक्वेस्ट है, ज्यादा देरी ना करते हुए तो तुरंत प्रभाव से एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। ओके जी। शाबाश। जी ओके, तो स्टार्ट करें आज का सेशन। सबसे रिक्वेस्ट है, जिसके घुटनों में दर्द रहता है उसने अपने हिसाब से घुटनों की या वैसे मोटे मोटापे की एक्सरसाइज करनी है। उसको खुद नहीं करनी है उसने, है ना? बाकी सभी मेरे साथ। इसका वजन ज्यादा है। अनीता जी, खड़े होके बिल्कुल नहीं पीना होता है, थोड़ा सा एक सिप ले सकते हैं। आपकी बैठ के पीना होती है सारी चीजें। ओके जी। तो सबसे पहले अकड़न जकड़न से स्टार्ट करते हैं। दोनों पाँव को मिलाएं, दोनों हाथों का ग्रिप बनाएं और श्वास को खींचते ऊपर की तरफ ले जाएं, और हमने तुरंत अपनी एड़ियों को भी उठाना है और ऊपर की साइड में हमने देखना है जो छोटी उंगली है ना, उसको देखना है हमें। ओके, रिलैक्स। नीचे अगेन, रिलैक्स। 3, रिलैक्स। 5,
रिलैक्स अगेन, लेफ्ट राइट करना है, 1 2 3 4 5 6, रिलैक्स। अब एक बाजू को पहले गोल गोल घुमाना, पीछे से आगे की तरफ, है ना। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वापिस 1 2 3 4 5 6, कंधे, घुटने घुटने या फिर कोई भी टक टक की आवाज आती है ना हड्डियों की, तो कैल्शियम जरूर है। हमारा कैल्शियम 1000 mg में है, और वो एक ही टैबलेट पूरे दिन में काम करती है। चेंज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वापिस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, दोनों बाजुओं को पीछे से आगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वापिस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, शाबाशी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेफ्ट राइट हमें दोनों लेगों को, बाजू को लेके जाना है। ओके, पीछे की तरफ जाना पूरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, रिलैक्स। दोनों लेगों को 1 से 1.5 फुट का फासला, और श्वास को खींचते ऊपर की तरफ, लेफ्ट राइट ऐसे इस प्रकार से आपने चलना है। ओके, स्टार्ट 1 5 10 15 20, रिलैक्स जी। अब हमने आगे चलना है। ओके, जिसका वजन ज्यादा है उसने आराम से चलना है, बाकी सभी लोग दौड़ सकते हैं अपने स्पेस के अकॉर्डिंग। आप देखें कि आपके पास स्पेस है क्या। अगर स्पेस है तो दौड़ें, अगर स्पेस नहीं है फिर आपने एक जगह खड़े होकर आपने दौड़ना है। ओके, स्टार्ट, शाबाश, जितना ज्यादा दौड़ सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, शाबाश। आगे जाके हमने पाँव को टच करना है, पीछे जाके पाँव को टच करना है। ओके, लैग 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10। वेरी गुड। ओके, चेंज। जिसका वजन ज्यादा है उसने चलते रहना है आराम से, और जिसका वजन ठीक है, नॉर्मल है, तो मेरे साथ आए। ओके, तो स्टार्ट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चेंज। 1 आगे पीछे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Change. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, रिलैक्स। जिसका वजन ज्यादा है उसने 1 2 3, ओके, इस प्रकार से। बाकी मेरे साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ओके, रिलैक्स। जिसका वजन ज्यादा है, चेंज। 1 2 3, ओके, 4। बाकी मेरे साथ 1 2 3, और बाजू सीधे रखेंगे बिल्कुल। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वेरी गुड, क्या बात, बहुत बढ़िया जी। अब दोनों लेगों को लेफ्ट राइट यानी 2 से 3 फुट का फासला। ओके, ठीक है। अब लेफ्ट बाजू को हमने साथ साथ इस प्रकार से ले जाते हुए नीचे टच करनी है, लेकिन दूसरी बाजू, ओके, इकट्ठा आपने 1, उसके बाद दूसरा 2, है ना, 3 4, ओके, शाबाश, 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। दोनों लेगों को इसी प्रकार से रखें। अपोजिट पांव को टच करना है, साइड से हमने छत को देखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ओके, वेरी गुड जी। रिलैक्स मोड पे आ जाएं जी। दोनों लेगों को फिर से दोबारा 2 से 3 फुट का फासला। ओके, दोनों हाथ गर्दन के पीछे। ओके, अब वन साइड झुकना है। 1, एक ही साइड झुकना है। 2 3 4 5। अब दूसरी साइड 1 2 3 4 5।
ओके, रिलैक्स जी। दोनों लेगों को थोड़ा सा 1 फुट का फासला करें और श्वास को खींचते ऊपर की तरफ जाएंगे। उसके बाद श्वास को छोड़ते हुए नीचे, और ये बाजू यहां तक जाएगी। ओके, स्टार्ट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चेंज। अब मेन एक्सरसाइज है जिसको लेके हम अपना फैट पेट वेट जो भी है वो कम करते हैं। ओके, दोनों हाथ गर्दन के पीछे, शाबाश। दोनों हाथ गर्दन के पीछे और साइड से घुटने को ऊपर तक लेके जाएंगे। ओके, स्टार्ट। 1 2 3 4। साइड से, सामने से नहीं लेके जाना। राजेश जी, बहुत बढ़िया। देखते हुए भी कई बार वेट कम होता है, तो देखते रहें। शाबाश, मैं सबको देख रहा हूँ। बहुत बढ़िया एक्सरसाइज करते हैं आप। वेरी गुड। साइड से कम 20 बार करें। एक साइड 20 बार। 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ओके, रिलैक्स जी। दोबारा से अपोजिट पाव को टच करना है। ओके, स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चेंज करेंगे। ओके जी, चेंज कैसे होगी? दोनों हाथों को ऊपर। अब हमने लेग को सीधा नहीं रखना है। ओके, ध्यान दें, क्लैपिंग करनी है हमने नीचे से। ओके, इस प्रकार से 1 2 3 और मोस्टली यही करते हैं, बाकी जो कर सकते हैं मेरे साथ, लेग को सीधा रख के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ओके, शाबाश मनदीप जी, बहुत बढ़िया। स्टार्ट करते रहें और आगे करते रहें जी। अब दोनों हाथों को ऊपर दोबारा से और अपने अपोजिट पांव को टच करना है। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ग्रेट, बहुत बढ़िया। एक सिप ले लेता हूँ। ओके, अब आपने ये चारों की चार एक्सरसाइज कंटिन्यू करनी है। ओके, 10-10 करते हैं, तो स्टार्ट करें जी।
दोनों हाथ गर्दन के पीछे। वेरी गुड। तो स्टार्ट हो जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चेंज करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चेंज। दोनों हाथ ऊपर, लेग के नीचे से क्लैपिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ ऊपर, अपोजिट पांव को टच करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड, शाबाश जी। दोनों लेगों को 1.5 से 2 फुट का फासला। ओके जी, ज्यादा करें क्योंकि हमने दोनों हाथों को सामने रखे। 1, उसके बाद दूसरी साइड 2, है ना। 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड जी। एक हाथ दीवार पे लगाएं या कमर पे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। दूसरे साइड दीवार पे लगाएं या कमर पे। ओके, स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दोनों लेगों को 1.5 से 2 फुट का फासला। श्वास को खींचते हुए बाहें फैलाएं और छोड़ते हुए नीचे आए। 1, रिलैक्स किया। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ग्रेट, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज बैठ जाएं। ओके, और बैठने के बाद हम कुछ एक्सरसाइज करते हैं। पसीना किस किस को आया? आया किसी को पसीना? कविता, उषा, गुरमीत जी को भी आ गया। वेरी गुड। ओके, जगमाल जी, शाबाश। और भी आया किसी को पसीना? पसीना नहीं आता जी, कोई बात नहीं। सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज बैठ जाएं। दोनों लेगों को बिल्कुल सीधा कर लें। मृतासन, हथेलियों को आसमान की तरफ। लंबी गहरी सांस लें। महसूस करें कि आप अपनी माँ की गोद में हैं।
जैसे बच्चा होता है छोटा सा, खेल के थक के जब गोद में आता है ना, तो उसकी माँ क्या करती है फिर? पाँव को दबाती है, घुटनों को, बाजुओं को, ऐसे आप महसूस करें। उसके बाद सिर को, माथे को, है ना, धीरे धीरे दबा रहे हैं। लंबी गहरी सांस लेते रहें, फिर लंबी गहरी सांस छोड़ते रहें, आराम आराम से। शाबाश। महसूस करें कि आप माँ की गोद में हैं और सभी चिंताएं मुक्त। जी। तो आ जाएं अपनी पोजीशन पे दोबारा से। दोनों हाथ अपने कमर के नीचे भी रख लेने हैं, कई लोगों से होता नहीं है। तो आज हम सबसे पहले 30 डिग्री पे होल्ड करेंगे, उसके बाद 60 डिग्री पे, फिर 90 डिग्री पे। ओके, तो स्टार्ट करें। 30 डिग्री पे होल्ड करेंगे, 30 अकाउंटिंग तक मैं गिनूंगा। ओके, स्टार्ट। ज्यादा ऊंचाई पे नहीं लेके जाना, सिर्फ 1 फुट पे है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 4 5 6 7 8 9 30। रिलैक्स, नीचे कर ले। अब हमने 60 डिग्री पर लेके जाना है और 20 तक का काउंटिंग करनी है। ओके, तो स्टार्ट करें। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स, नीचे कर लें। शाबाश। अब हमने 90 डिग्री तक लेके जाना है। स्टार्ट। बिल्कुल सीधा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, नीचे कर लें। आराम आराम से नीचे रखना है दोनों लेगों को। अब दोनों लेगों को 30 डिग्री से 90 डिग्री तक लेके जाना है, नीचे बिल्कुल भी नहीं रखना है। और 30 डिग्री जो है वो जमीन से तकरीबन 1 फुट की ऊंचाई पे हो जाता है। ओके, तो स्टार्ट करें। अप डाउन, अप डाउन। जिसको समस्या है तो वो कमर के नीचे हाथ लगा सकता है। ओके, तो इस प्रकार से अप डाउन कर सकता है। बाकी सभी लोग मेरी तरह दोनों बाजुओं को फैलाएंगे। अप डाउन, अप डाउन। लेग को सीधा रखना है। अप डाउन, रिलैक्स, नीचे कर लें। शाबाश। ये तो कम कराएगा गुरु जी, ज्यादा हो जाती है। तो ऐसा तो नहीं आ रहा किसी के मन में भाव? दोबारा से हम इसी एक्सरसाइज को करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। दोनों लेगों को सीधा। अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। लास्ट। अप डाउन, रिलैक्स, नीचे कर लें। अगर आप बाजुओं को फैला के करोगे तो रिजल्ट ज्यादा आएंगे, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत होगा। इसीलिए जैसे भी आपको लगे वैसे आपने करनी है। दोनों हाथों को बिल्कुल यानी ऊपर पीछे रखना है। अब हमने अपोजिट पाँव को टच करना है। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, दोनों बाजुओं को नीचे। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज जबरदस्त एक्सरसाइज है। पहले दोनों बाजुओं को फैलाएं, उसके बाद एक लेग से बिल्कुल आराम आराम से 5 बार शून्य बनाना है। जितना बड़ा आप शून्य बनाएंगे, आराम से बनाएंगे, उतना ही ज्यादा जल्दी आपका फैट बर्न होगा पेट वाला। ओके, तो स्टार्ट करें। 1 2 3
4 5। अब दूसरी साइड 1 2 3 4 5। अब दूसरी लेग से गोल गोल शून्य बनाना है। स्टार्ट 1 2 3 4 5। वापिस 1 2 3 4 5। वेरी गुड। नीचे रख लें। अब दोनों लेगों को गोल गोल। ओके, स्टार्ट करें 1 2 3 4 5। वापिस दूसरी साइड 1 2 3 4 5। ओके, रिलैक्स। शाबाश, जबरदस्त। दोनों लेग को थोड़ा सा फोल्ड करें, ज्यादा फोल्ड नहीं करना है, रिलैक्स मूवमेंट के लिए। लेफ्ट राइट हमने लेगों को, घुटनों को लेके जाना है, अपोजिट अपनी गर्दन को लेके जाना। ओके, स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यूपी में बोलते हैं ना, जैसे प्रदीप जी हैं, बहुत बढ़िया। तो अब हमने एक एक लेग को अप डाउन करना है अपोजिट। ओके, स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्रॉस करें 1, यहीं से 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। नीचे आराम से रख ले। नीचे बहुत देर बाद रखवाते हो जी नीचे। तो जितना ज्यादा पेन आप लेंगे उतना ही जल्दी आपका फैट वैट पैट सब धीरे धीरे कम होगा, है ना। ओके, उतनी जल्दी। तो अब हम नेक्स्ट उस पर आते हैं, पोजीशन पे। और जो नेक्स्ट पोजीशन है पेट को बिल्कुल कम करने के लिए है, सबसे बड़ी एक्सरसाइज मुझे लगती है। तो आपने ये जो 3 एक्सरसाइज होंगी अब लगातार, तो बड़े ध्यान से आपने करना है। दोनों हाथों को पीछे, दोनों लेगों को हमने 60 डिग्री पर ले जाएं। ओके, अब हमने फोल्ड करना है। फोल्ड करेंगे तो हमने अपने पाँव को टच करने का प्रयास करना है। उसके बाद सीधा करना है। फिर स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स, नीचे कर ले। हो बहुत बड़ी एक्सरसाइज है ये, अगर हम इसको डेली करें जबरदस्त रिजल्ट है। ओके जी, हाथों को पीछे करें, दोनों लेगों को फोल्ड, थोड़ा फोल्ड करना, ज्यादा फोल्ड नहीं करना। अब अपने बैठ के दोनों पाँव को साइड से टच करना है। स्टार्ट 1 2 3, शाबाश, 4 5 6 7
8 9 10। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब लेट जाएं, बिल्कुल सीधा कर ले दोनों लेगों को। ठीक जी, दोनों हाथ पीछे। अब हमने बैठना भी है, पाँव को टच भी करना है। ओके, स्टार्ट। 1 2, और कोशिश करें कि आपका जो सिर है वो घुटनों तक जाए। 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड मनदीप जी, शाबाश, बहुत बढ़िया। यही एक एक्सरसाइज ऐसी है जिसमें हमें पता लगता है कि जो हमारा दुश्मन है ना, कौन है दुश्मन? पेट, वो कितना बड़ा हो गया है। यह एक्सरसाइज हमें बताती है ना? ठीक है मनदीप जी, तो हमने इसको, दुश्मन का पूरा सामना करना है ना? ओके, दोनों लेगों को फोल्ड कर लें, स्टैंड बनाए पहले दोनों हाथों से। ओके, और गैप में हमने फोल्ड करना है, गैप में। स्टार्ट, और ध्यान रखें हमने अपने घुटने को पांव तक लेके जाना है। 1, उसके बाद दूसरी साइड। 2, वेरी गुड। 3, शाबाश। 4 5 6 7 8। अब सुमन डॉक्टर जी का 13-14 किलो वजन कम हो गया। अब उसको कैमरा ऑन करने की अब जरूरत ही नहीं है। अपना 13-14 किलो वजन कम करते रहे, कैमरा ऑन करके या सॉरी बंद करके भी हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, है ना? तो वो भी पूरा फायदा देती है। शाबाश, बहुत बढ़िया जी। अब हमने चेंज करनी है दूसरी एक्सरसाइज को, जो बहुत ही बड़ी एक्सरसाइज है। दोनों हाथों से स्टैंड करेंगे, बढ़ाएंगे, और लेफ्ट राइट लेके जाएंगे, दोनों लेगों को ऊपर तक लेके जाएंगे। ओके, पहले एक बार मेरे साथ अप डाउन करना है दोनों लेगों। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देख रहा हूं मैं किसकी लेगे फोल्ड थी, किसकी सीधी थी। शाबाश, तो दोबारा से करें। ओके, दोबारा से करते हैं। अब हमने लेफ्ट राइट लेके जाना है दोनों लेग को। अनीता जी, बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, करें आप भी। शाबाश, स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जैसे जैसे अकाउंटिंग 10 की तरफ बढ़ती है ना, ये हो जाता है जी, कद ना खत्म हो गई, है ना? ऐसे लगता है ना भी कब खत्म होगी। लेकिन आज हम दोबारा से 10 तक गिनते हैं। बहुत बड़ी एक्सरसाइज, दोबारा से। शाबाश। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया, ग्रेट है आप सभी। अपने शरीर को लेके ईमानदार है। ओके जी, दोनों पाँव से पहले का हिस्सा, यानी अपने क्या बोलते हैं इसको, घुटने से और पाँव के जो बीच का हिस्सा है ना, उसको पकड़ें। ओके, शाबाश, और साइड में लेके जाएं। जी, वेरी गुड, पकड़ लें। और कोशिश करें जो दो घुटने हैं ना हमारे, ये बिल्कुल स्ट्रेट रहें। कई लोग इस प्रकार से रहते हैं, जहां तक भी आप लेके जा सकते हैं, नीचे कर लें। ओके, स्टार्ट, और कोशिश करें नीचे तक ले जाने का प्रयास करें, सिर को लगाने की कोशिश करें। लेकिन लगता है तो ठीक है, जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है सोनिया जी?
वेरी गुड। 1 अगेन, 2 वेरी गुड, अगेन शाबाश, लास्ट अगेन, वेरी बहुत बढ़िया, शाबाश। अंगूठे को पकड़े, दोनों को पकड़ लें। अब हमने एक अंगूठे को छोड़ के बाजू को टच करते हुए टच करना है दूसरे अंगूठे को। 1 दूसरी साइड, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी। दोनों हाथ गर्दन के पीछे, कोशिश करें घुटने तक लगाने की, ओके। और जिनकी फ्लेक्सिबल हो गई है बॉडी, वो नीचे तक लेके जाएंगे, ओके। स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी। अब एक हाथ हमने पीछे स्टैंड बनाए और दूसरा हाथ अंगूठे को लगाएं, पीछे स्टैंड कर लें। जिधर का हाथ पीछे जाएगा उधर वाले अंगूठे को हाथ लगाना है, इस प्रकार। गलत कर रहे हैं कुछ, हाँ ऐसे, ओके। तो उसके बाद दूसरी साइड से लेके जाएंगे, दूसरा अंगूठे को हाथ लगाएंगे। स्टार्ट, थोड़ा फास्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। शाबाश, दोनों हाथ इस प्रकार करें। अब हमने पीछे लेके जाना है, हाथ ऊपर, है ना, और पीछे देखना भी है। और इस हाथ को हमने इस पाँव को टच करना है। स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। शाबाश जी। वज्रासन में आ जाए सभी। ओके, बालासन में आ जाएं। जहां तक भी आप हाथों को लेके जा सकते हैं, जिसके कमर में दर्द है, ओके, जिसको कहते हैं ना अभी साइड की समस्या है, नब्ज नस दबी हुई ऐसे करके बोलते हैं ना, उनके लिए बड़ी एक्सरसाइज है ये। लेकिन अपने पीछे से हिप नहीं उठानी है बिल्कुल भी, उसको रख के रखना है। और अपना जो सिर है वो नीचे जमीन से टच करने का प्रयास करें। होल्ड करेंगे। अगेन, अब हमने श्वास को खींचते हुए आगे जाना है, ओके। छोड़ते हुए पीछे, खींचते हुए आगे, छोड़ते हुए पीछे, थोड़ा सा फास्ट। 1 2 3 4, ऊपर देखना है। 5 6 7 8 9 10। होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, वेरी गुड। यहीं से पर्वतासन पे आ जाए। ये पर्वतासन है, ओके। स्टार्ट, 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10। होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, रिलैक्स। वज्रासन में बैठ जाएं। दोनों मुट्ठियों को बंद करेंगे। लास्ट में दोनों मुट्ठियां बंद करें। ओके, और अंगूठे को बाहर रखना है, अंगूठा अंदर नहीं देना है, अंगूठा बाहर रखना है। और मिलाएं। श्वास को छोड़ते हुए, पहले तो खींचना है, उसके बाद छोड़ते हुए आगे आना है, आगे देखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सीधे बैठ जाए। अगेन, दोबारा से। ओके, अब हमने अंगूठा अंदर रखना है, मुट्ठी बंद करनी है, नाभि के ऊपर रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। अब लेफ्ट हैंड रखें, पहले तो हाथ, उसके बाद दूसरे वाला हाथ नाभि के ऊपर रखें। श्वास को छोड़ते हुए खाली कर दे पेट को, बिल्कुल आगे जाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड, शाबाश। अब बैठ जाएं आप। लास्ट में वही बटरफ्लाई पे आ जाते हैं। दोनों पाँव को पकड़ें। वेरी गुड। आज कई लोगों ने छुट्टी लगाई हुई है, किस चीज की है पता नहीं, शायद मंडे की होगी। ओके, शाबाश। सीधा कमर, बिल्कुल सीधी कमर रखनी है, और घुटने हमारे बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे, है ना। कई लोगों के यहाँ पे हैं, किस किस के है यहाँ पे। अच्छा, लगाने का प्रयास करना सभी, किधर लगा सकते हैं। अभी मैंने शुरू थोड़ी किया है, कई लोगों ने तितली बन गए हैं। यहाँ पे जहाँ पे भी आप लेके जा सकते हैं वहीं पे लेके जाए, मैंने सीधा कर लिया। शाबाश, 2 3 लोग हैं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, सामने देखें बिल्कुल। 18 19 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30। रिलैक्स। ओके, पकड़ के रखना है, श्वास को खींचते हुए पीछे जाना है और छोड़ते हुए। ओके, कोशिश करें अपना जो सिर है वो नीचे लग जाए। 1, श्वास को खींचते हुए पीछे जाना है। अगेन 2, शाबाश, खींचते हुए आगे आना है। शाबाश, लास्ट। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दोनों घुटनों को पकड़े, मिलाएं, नीचे करें। 1 2। जिसके घुटने नहीं ना लग रहे थे नीचे, उसने इस एक्सरसाइज को ज्यादा करना है, 10 तक नहीं करना, कम से कम 20 बार करें, ताकि आप बटरफ्लाई करते समय आपके घुटने बिल्कुल सीधे रहें। पहले मेरे भी तो ऐसे रहते थे, वो आपसे ज्यादा ही रहते थे। धीरे धीरे करके मैंने मिलाना शुरू कर दिया, अब नीचे तक मिल जाते हैं ना। ओके, रिलैक्स, बैठ जाए। आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त रहा, आपने बहुत ईमानदारी से हर एक स्टेप को पूरा किया। और वाकई में जब हम किसी भी एक्सरसाइज को पूरी ईमानदारी से करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमें ईमानदारी से रिजल्ट मिलेंगे। ओके, तो आप सभी ने लास्ट में वही कपालभाति
कपालभाति जरूर करनी है। इसके बाद आप अनुलोम विलोम भी कर सकते हैं, उद्गीत भी कर सकते हैं, कई सारे हैं आज के योग, तो हमें प्राणायाम करने चाहिए। तो कपालभाति जरूरी है इन चीज को कम करने के लिए, है ना। ओके, स्टार्ट। सीधे कमर करके बैठ जाएं जी, ऐसे देखने से कुछ नहीं होगा। शाबाश, वेरी गुड। हाँ, गुरमीत जी को आगे क्या करना, बहुत बड़ी। पेट अंदर लेके नहीं जाना, श्वास को बाहर छोड़ना, पेट अपने आप चला जाएगा अंदर। अगर आप पेट को अंदर लेके जाओगे फिर ये जो एक्सरसाइज है ये उल्टी हो जाएगी, फिर ये बेनिफिट की बजाय फिर हमारे इन चीज भी बढ़ जाएंगे। अब देख लो आप, पेट अंदर और बाहर की तरफ तो ध्यान देना ही नहीं है, हमने सिर्फ श्वासों की तरफ ध्यान देना है, और वो भी छोड़ते हुए श्वासों को। हमें पता ही नहीं चलना चाहिए कि कब हमने श्वास ले लिया। पूरे प्रेशर के साथ में बाहर करना है सांस को। अच्छा, एक चीज और बताना चाहता हूँ, आप करते रहें, मेरी बातें तो सुने पर आप रुके ना, आप चलते रहें। एक चीज और बताना चाहता हूँ, जब हम किसी काम को शुरू करते हैं तो काफी एक्साइटेड होते हैं। जब हम एक्साइटमेंट के साथ में उस काम को करते हैं तो रिजल्ट मिलते हैं, और जब हमें रिजल्ट मिल जाते हैं तो हम सेटिस्फेक्शन ले लेते हैं हमारे दिमाग में कि हम अब ठीक हो गए हैं, या हमने 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो वजन कम कर लिया है। और फिर वो वहीं पे रुक जाते हैं। बस वहीं पे एक ऐसी परिस्थिति आती है जो हमें रोकती है। अगर आपने उस परिस्थिति का सामना कर लिया, निरंतर चलते रहे उस पहले दिन डेडिकेशन के साथ में, जैसे हमने पहले दिन शुरुआत की थी ना, ऐसे ही अगर हमने उस 20 किलो, 5 किलो, 10 किलो के बाद भी हमने कंटिन्यूटी रखी, तो मैं आपके साथ में एक चीज कहना चाहता हूँ कि आपको स्वस्थ होने से, फिट होने से कोई नहीं रोक सकता। बस बशर्ते आप उस डेडिकेशन के साथ पहले दिन जब आए थे उसी के साथ हमें लगातार रखना होता है। हम क्या करते हैं, हम धीरे 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 करके जैसे जैसे हमें रिजल्ट मिलते चले जाते हैं, हम अपने आप को सेटिस्फाई कर लेते हैं कि हमारा वजन अब ठीक हो गया, अब हमें कोई दौड़ने की जरूरत नहीं है, चलो कोई बात नहीं, ये एक्सरसाइज हम छोड़ देते हैं, चलो यही कर लेते हैं। बस यहाँ पे हमें नहीं करना इस तरीके से। अगर हम ये करते हैं तो फिर हम धीरे 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 करके वापिस उसी मोड़ पे आ जाते हैं जहाँ से हमने शुरुआत की थी। तो इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि फिट हमने जिंदगी भर रहना है, तो इसका मतलब ये है कि जिंदगी भर हमें उन सभी चीज़ों को करना पड़ेगा जो हमें फिट रहने में मदद करती है। तो इसी बात के साथ में मैं सेशन की क्लोजिंग करूंगा, और नेक्स्ट सेशन में आते हैं फिर। आप सभी ने बहुत ईमानदारी से, वाकई में आप लोग काबिल तारीफ हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से आप हर एक स्टेप को करते हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप अपने साथ साथ अपने नज़दीक के साथियों को, परिवार को, समाज को ठीक रखने में मेरे साथ रहेंगे। तो मिलते हैं दूसरे सेशन में। ओके, थैंक यू, नमस्कार।